ओके, नेक्स्ट विल सी कंपनी नॉलेज। इसमें विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स। देखिए, कंपनी का विजन का मतलब ये है कि कंपनी अल्टीमेटली क्या बनना चाहती है, कंपनी अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहती है। ये क्या है? कंपनी का विजन है। कंपनी का विजन के मिशन का मतलब क्या है? वो विजन अटेन करने के लिए कंपनी किस तरीके से काम करेगी और विजन कब अटेन करेगी, दिस इज मिशन। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये यानी आप ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे गोल्स क्या है। हम गोल यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वी वांट टू इंक्रीज अवर सेल्स, ये आपका एक गोल हो गया। लेकिन अगर आपने ऐसा बोले वी वांट टू इंक्रीज अवर सेल्स बाय 5% एवरी ईयर, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसी तरीके से कंपनीज के वैल्यूज़, कुछ कंपनीज क्या रहते, बहुत एथिकल कंपनीज रहते, और कुछ कंपनीज कैसे रहते, उनके कोई वैल्यूज़ नहीं रहते, कोई एथिक्स नहीं रहते। ओके, तो ये आपको कंपनी की नॉलेज में सेल्स फोर्स में को बताना पड़ेगा कि हमारे ये वैल्यूज़ है। जैसा फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता, टाटा इज़ फेमस फॉर इट्स वैल्यूज़, है ना। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूज़। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ टाटा का। टाटा को एयरलाइन स्टार्ट करने का था। जब टाटा को एयरलाइन स्टार्ट करने का था तो उन्होंने परमिशन गवर्नमेंट से मांगा। जब गवर्नमेंट से उन्होंने परमिशन मांगा तो जो एविएशन का जो मिनिस्टर था, जो ट्रांसपोर्ट एविएशन का जो मिनिस्टर था, उसने बोला ओके फाइन, विल गिव यू परमिशन, इतने इतने करोड़ हमको दे दो। तो टाटा ने रिफ्यूज़ कर दिया। टाटा ने प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके वैल्यूज से मैच नहीं खाता था। ओके, टाटा ने बोला मेरे को सारी ज़िंदगी इस बात का अफसोस रहता था कि ये एयरलाइन के लिए मैंने इतने इतने करोड़ दिया, ब्राइब दिया, रिश्वत दिया, और ये मेरे लिए बहुत बुरी बात रहती थी। मेरे मन के लिए, मेरे दिमाग के लिए ये बहुत बुरी बात रहती थी, इसलिए मैंने एयरलाइंस डालना का इरादा छोड़ दिया। ओके, ये रहते हैं देखिए वैल्यूज। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। विप्रो एक कंपनी है, अजीम प्रेम जी उसके मालिक है। वो बल्ब्स भी बनाते, बल्ब्स, ठीक है, और बड़े बड़े लॉट्स रहते उनके, और वो लॉट्स जो है क्लियर करने के लिए कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आता और वो साइन मारता, ठीक है। तो जब वो गवर्नमेंट का ऑफिसर आया, उसने बोला कि आप मेरे को इतना पैसा दे दो, मैं आपको ये ओके कर देता हूँ, और अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं इसमें ये बता दूंगा कि ये डिफेक्टिव है। तो कंपनी ने बोला लिख दो आप कि ये डिफेक्टिव है, हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारी कंपनी के वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। उन्होंने वो पूरा लॉट डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन वो ऑफिसर को एक नया पैसा भी नहीं दिए। ओके, ये बोलते हैं हम कंपनी के वैल्यूज़। इसी तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के क्या पॉलिसीज़ है, ये सारी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें 5 डिसीजंस है जो सेल्स मैनेजर लेता है वाइल प्लानिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ओके, विल सी। तो सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेल्स मैनेजर को क्या डिसीजन लेना पड़ता है? 5 डिसीजन वो जो लेता है वो कौन से है? एम्स, यानी हम ये सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। कंटेंट, यानी ये सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम क्या देंगे। मेथड, हम कैसा इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, हाउ विल एग्जीक्यूट सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन, यानी कौन करेगा ये सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट। ओके, कौन करेगा, किधर करेगा, कैसा करेगा, और हम इसको कैसा इवेल्युएट करेंगे। ये सब चीज़ आप कंसिडर करते
सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इवेल्यूशन ऑफ सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी आपका सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने ख़त्म कर दिया, अब आप ये देख रहे हैं कि हाउ सक्सेसफुल इट वाज। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू इवेल्यूएट और फाइंड वैल्यू ऑफ एसटीपी, यानी इसको इवेल्यूएट करना सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। इट्स हार्ड टू डिसाइड विच फ्यूचर सेल्स परफॉर्मेंस वेरिएशन आर ड्यू टू सेल्स ट्रेनिंग। ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि सेल्स में परफॉर्मेंस में जो वेरिएशन आया ये किस वजह से है। क्या ये एसटीपी की वजह से है या कोई और कंडीशन की वजह से या कोई और इसके रीजंस की वजह से। देयर आर अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कंडीशन, चेंजेस इन कंपटीशन स्ट्रेंथ एंड अदर थिंग्स। तो आप उसका क्लियर कट वो नहीं लगा सकते कि किस वजह से सेल्स में चेंज आया, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, कॉम्पिटिटर्स की वजह से। देयर कैन बी सो मैनी रीजंस व्हाई देयर इज़ डिफरेंस इन सेल्स। तो अल्टीमेटली सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करना एक थोड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, थोड़ा मुश्किल जॉब है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स को मोटिवेट करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सम सेल्स पर्सन्स आर एम्बिशियस एंड सेल्फ स्टार्टर्स। कुछ लोग रहते वो बहुत एम्बिशियस रहते और सेल्फ स्टार्टर्स रहते, यानी उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, उनको मालूम रहता है उनको क्या करना है। लेकिन जो दूसरा मैक्सिमम लोगों को क्या करना पड़ता है, एनकरेज करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको इंसेंटिव देना पड़ता है। और ये मोटिवेशन का 3 डायमेंशन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, इंटेंसिटी यानी कंटिन्यूस किसी उसके ऊपर आप वर्क कर रहे और कंसंट्रेट कर रहे, तो दैट इज इंटेंसिटी। परसिस्टेंस यानी कंटिन्यूस ट्राई कर रहे। ओके, कोई कंपनी में आप जा रहे और उनसे ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे, तो आप बार बार उनको कॉल कर रहे, आप उनसे जाके मिल रहे, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे, ये है परसिस्टेंस। ओके, और इसी तरीके से डायरेक्शन यानी आपके जो सेल्स पर्सन है ये बराबर डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट परसिस्टेंस, डायरेक्शन, इंटेंसिटी। डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो आपके सेल्स के लोग हैं वो किस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। एक इंस्टेंस ऐसा है कि एक सेल्स पर्सन ये कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन अ मेजर हाई सेल्स एंड प्रॉफिट पोटेंशियल कस्टमर, इसी के ऊपर उसका वो लगा हुआ है। तो ये हम बोलेंगे एक सेल्समैन का डायरेक्शन कि ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ मेजर हाई सेल एंड प्रॉफिट पोटेंशियल customer, he is concentrating there. Okay, next हम देखेंगे मोटिवेशन important for following reasons. Okay, changes in marketing environment। आपको मोटिवेशन करना पड़ता है सेल्स फोर्स का, उसके लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार है जो आपके लिए ज़रूरी कर देते हैं कि आप अपने सेल्स फोर्स को मोटिवेट करें। नंबर 1 क्या है, चेंजेस इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट। चेंजेस इन मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि कुछ डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशो कल्चरल, ये जो फैक्टर्स है ये चेंज होते रहते हैं, इसीलिए आपको उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। ओके, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है, तो नए नए चीज़ आ रहे हैं, नए नए स्ट्रैटेजीज बन रहे हैं, नए नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो वो हिसाब से आपको अपने सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि सेल्स
पर्सन ये चाहेगा कि ज़्यादा सेल्स हो, लेकिन कंपनी ये चाहेगी कि सेल्स हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। ओके, सेल्समैन ये चाहेगा कि ज़्यादा सेल्स होने के लिए हम डिस्काउंट दो, लेकिन कंपनी ये चाहेगी कि नहीं, इतना डिस्काउंट नहीं देना है, हमको प्रॉफिट को देखना है। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, देखिए, यूनिक नेचर ऑफ जॉब। यूनिक नेचर ऑफ जॉब यानी ये सेल्स के जो लोग रहते हैं इनका जॉब थोड़ा अलग है। ये लोग घर से दूर रहते हैं और इन लोगों को बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो बहुत एफर्ट्स लेने के बावजूद बहुत बार उनको ये नहीं मिलता है, ऑर्डर्स नहीं मिलते, तो उसके वजह से उनके एफर्ट्स जो है सो लूज़ हो जाते। तो हमको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा रहे जो उनको एक तरीके से कंट्रोल करे, उनको समझाए कि नो प्रॉब्लम, यू कीप ऑन ट्राइंग, यू हैव ट्राइड वेरी वेल। इस तरीके से उनका मोटिवेशनल लेवल हमको हाई रखने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आदमी डिस्करेज हो जाता है, बहुत बार आदमी टूट जाता है।